ईरान में सरकार खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ एक अंदरूनी संकट नहीं रह गए हैं। इन प्रदर्शनों के बीच अब एक और बड़ी आशंका सिर उठाने लगी है। अमेरिकी सैन्य दखल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका की रणनीतिक सोच का हिस्सा हो सकता है। दरअसल वॉशिंगटन में ईरान की मौजूदगी सत्ता को हटाने की मांग कोई नई बात नहीं है। सालों से अमेरिकी सत्ता के गलियारों में ईरान में रेजीम चेंज की बहस चलती रही है और इतिहास गवाह है कि यह पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका ने ईरान की राजनीति में दखल दिया हो। ईरान में विरोध के बीच अमेरिका की एंट्री। क्या फिर दोहराया जाएगा 1953? से 2026 तक क्या अमेरिका फिर खेलेगा वही खेल? ईरान में सरकार के खिलाफ सुलगते विरोध प्रदर्शन और अब इनके बीच एक और बड़ी आशंका, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल अमेरिका में ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाने की मांग कोई नई बात नहीं है। सालों से वॉशिंगटन में ईरान में रेजीम चेंज की आवाज उठती रही है। और यह पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका ने ईरान की सत्ता में दखल दिया हो। साल था 1953 जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटा दिया। मोसादेक का कसूर बस इतना था कि उन्होंने ईरान के तेल को विदेशी कंपनियों से छीनकर राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से शाह रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी गई और दुनिया भर में उस समय भी तनाव का माहौल देखने को मिला था। कुछ समय के बाद यानी करीब 2.5 दशक तक अमेरिका समर्थित शाह की सरकार चली। लेकिन जनता का गुस्सा फूट पड़ा और सत्ता सवालों के घेरे में थी। फिर शुरू हुई ईरान में क्रांति की बारी। जी हां, 1979 में जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पश्चिम समर्थक नीति और दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, तब निशाने पर थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में राजशाही खत्म हुई और धार्मिक सत्ता की नींव पड़ी। खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उसी दौर में उनके करीबी सहयोगी थे अली खामनेई। वो क्रांति में सक्रिय थे, पश्चिम विरोधी विचारधारा के समर्थक थे और सिस्टम के भरोसेमंद चेहरे माने जाते थे। खुमैनी के समर्थन से 1981 में अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। 8 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब सुप्रीम लीडर कौन? संविधान बदल गया, धार्मिक शर्तें ढीली की गई और खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया।
आज फिर ईरान में हालात डरावने हैं। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जिस व्यवस्था ने शाह को हटाया था, आज वही व्यवस्था जनता के निशाने पर है। तब नारा था शाह मुर्दाबाद, आज नारा है खामनेई मुर्दाबाद। इसी बीच एक नाम फिर चर्चा में है, रजा पहलवी। शाह के बेटे निर्वासन में रह रहे पहलवी खुद को जनता की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। लोग जरूरी नहीं कि राजशाही चाहते हो। लेकिन मौजूदा धार्मिक शासन से उनका मुंह पूरी तरह टूट चुका है। पहलवी उम्मीद तो है, लेकिन क्या वो समाधान है, ये अब भी बड़ा सवाल है। ईरान की सड़कों पर उठ रहा गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं, चेतावनी है। इतिहास गवाही देता है। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो तख्त हिलते हैं। सवाल यही है, क्या इस्लामिक क्रांति की सरकार खुद उसी जन क्रांति की शिकार बनने जा रही है?